मीठे बाबा हमें सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य समझा रहे हैं। क्या है सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य? दुनिया में अगर कोई किसी को पूछे कि सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य क्या है, तो क्या उत्तर आएगा? है ना, मनुष्य यही कहेगा, किसी बीमार को इलाज करा देना, भूखे को भोजन करा देना, है ना, किसी को पढ़ाई करा देना, किसी की नौकरी लगवा देना। इन बातों को हेल्थ, एजुकेशन, इन्हीं चीज़ों के दान को पुण्य समझा जाता है ना। दुनिया में मनुष्य बहुत सारे प्रयोजन करते हैं, जहाँ पर किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा लेते हैं, या उनके खान पान जीवन का खर्चा उठा लेते हैं, या फिर उनकी किसी बीमार की हेल्थ का खर्चा उठा लेते हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ऐसे कई प्रकार के पुण्य मनुष्य दुनिया में करने की कोशिश करते हैं, या फिर मंदिर बनाते हैं या कोई ऐसे स्थान बनाते हैं। अब बाबा जैसे हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, ऐसे बाबा हमें सबसे बड़े ते बड़े पुण्य का भी ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य क्या है? बाबा बताते, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है पवित्र बनना और पवित्र बनाना। इस बात को समझते हो? कौन कौन समझते हैं? पवित्र बनना, पवित्र बनाना सबसे बड़ा पुण्य है। बुद्धि में बैठता है? हाँ, बुद्धि में नहीं बैठता है है ना, सुनते हैं पर लगता है कि पवित्र बनना, पवित्र बनाना पुण्य कैसे है, वो बुद्धि में नहीं बैठता है ना। अभी पीछे एक भाई से मेरी बात हुई थी, दुनिया के बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, है ना, IIT पास आउट है। तो वो मुझे कहते कि दुनिया में समझते हैं कि गरीब को खाना खिलाना पुण्य है, लेकिन गरीब को पढ़ाओ ताकि वो अपने रोटी खुद कमा सके, वो पुण्य है। तो मैंने कहा, पर अगर आप, वो तो ठीक है दुनियावी रीति से, वो दुनिया में कहते हैं ना कि किसी को भोजन देने से अच्छा है उसे भोजन कमाना सिखाओ, ठीक है ना, वो तो ठीक है दुनियावी रीति से। लेकिन फिर मैं उनको बता रही थी कि हमारे ज्ञान के अनुसार बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा का जो दुख है, वो दुख कोई कमा लेने से या रोटी का प्रबंध कर लेने से वो दुख खत्म नहीं हो जाएगा। तो बाबा ने हमें समझ दी है कि मनुष्य जीवन में जो अशांति है, रोग है, दुख है, उसका बीज क्या है? अपवित्रता, है ना। उसका बीज है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन बीज को देखना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ दिखाई देता है, बीज दिखाई देता है? बीज तो ज़मीन के नीचे रहता है। और बीज को देखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, है ना। आज दुनिया में मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य पेड़ को जानते हैं, बीज को नहीं जानते। बीज की प्रदर्शनी लगाएं तो कहेंगे पता नहीं ये किसका बीज है। लेकिन जो पौधों के जानकार होते हैं वो जानते हैं कि इस बीज से ये पेड़ निकलता है, तो जानते इसे डालने से ये वृक्ष या ये पौधा निकलेगा। ऐसे प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो अपवित्रता का बीज है ना,
इससे दुख अशांति की सृष्टि बनती। और बीज इतना गुप्त होता है कि जब तक ज्ञान सागर आकर ना बताए, हमें उस बीज का कभी ज्ञान नहीं मिलता। हमें पता नहीं चलता कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ये दुख अशांति की सृष्टि बनती। और उसमें भी बाबा हमें मुख्य समझाते हैं काम की बात। और कामेशु क्रोधेशु कहा जाता है। तो जो काम विकार है वो 5 विकारों का भी बीज है। काम विकार माना लस्ट, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो काम विकार है ये बाकी चारों विकारों का भी बीज है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि आज अगर पुण्य को देखो तो किसी को पढ़ा देना, नौकरी करा देना भी उसको सुखी शांत जीवन इंश्योर करना नहीं है। आज हम सब पढ़े लिखे नौकरी वाले ही तो बैठे हैं ना तो क्या दुखी नहीं है है ना। ये तो बाबा मिला तो सुखी हुए, वरना दुखी ही थे ना। तो पैसा या फाइनेंशियल फ्रीडम या पढ़ाई लिखाई से कोई दुख नहीं खत्म हो जाता। तो वास्तव में पुण्य करना माना क्या होता है? सुख देना, दुख से निकालकर सुख में लेकर जाना। तो बाबा हमें कहते पहले तो दुख का बीज समझे कहाँ है, तब तो उस बीज को ख़त्म करें तो फिर सुख का वृक्ष निकले ना। तो बाबा कहते दुख का बीज है अपवित्रता और सुख का बीज है पवित्रता। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले तो पवित्र बनो, क्योंकि मनुष्य आत्मा किसी दूसरे को तो वही देगी ना जो उसके पास है। अगर दूसरे को पवित्र बनाना है तो पहले स्वयं पवित्र बनो, है ना। देखो जो आत्मा अपने देह की उत्तेजनाओं पर जीत ना पा पाए, है ना, जिसका शरीर भी उसके नियंत्रण में नहीं है, जो काम के वशीभूत है, क्या वो आत्मा कभी इमोशनली फ्री हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इंद्रियों का गुलाम कभी मन जीत बन सकता है क्या? जिसकी इंद्रियां गुलाम है उसका मन कैसे काबू में आ जाएगा? वो तो हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ता है। पहले तो काम जीत बने, तब बाकी, है ना, मोह या क्रोध या मोह क्रोध आदि तो इमोशन की बात है। लेकिन इमोशन पर विजय पाने के लिए पहले तो शरीर को साधना पड़े। तो बाबा कहते आत्मा को काम विकार पर पहले जीत पानी पड़ेगी। और जब ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बने तब माया जीत बनेंगे, तब बाकी विकारों पर विजय पाएंगे। और बाबा कहते जब तक पवित्रता नहीं तो सुख शांति तो भूल ही जाओ, तो हो ही नहीं सकते। तो बाबा हमें कहते सबसे बड़ा पुण्य है पवित्र बनना और पवित्र बनाना। बुद्धि में बैठ रही है बात? जो आत्मा कर्मेंद्रियों के वशीभूत है ना। देखो, मुझे एक बार एक भाई कहते हैं आप लोग बहुत काम विकार पर कहते हैं कि काम विकार को जीतो, पवित्र बनो। तो मैंने कहा अब मान लीजिए, है ना, आप विकारी हैं, आप विकारी हैं, तो जिस देह के साथ लगाव है वो देहधारी अगर आपको नहीं किसी और को ज़्यादा महत्व दे तो क्या आप क्रोध से मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते तो कहते हाँ वो तो नहीं हो सकते। अंदर तो ऐसे लगेगा, है ना, कितनी सारी ईगो, कितना सारा क्रोध जाग जाता है जब वो हमें महत्व ना दे, दूसरे को दे। तो मैंने कहा जब तक आप काम को नहीं जीतेंगे तो क्रोध को, दे अभिमान को कैसे जीतेंगे? पॉसिबल ही नहीं।
तो इसीलिए पहले पवित्र बनना और दूसरा बाबा कहते पवित्र बनाना, किसी को पवित्र बनने की प्रेरणा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है ना। पवित्र बनाना, कैसे बनाए पवित्र? हम अपनी जीवन ऐसी पवित्र योगी तपस्वी जीवन बनाए कि हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, है ना, चाहे कुमार हैं चाहे कुमारियां हैं, जो अभी अपवित्रता की सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, अभी तक पतित नहीं बने हैं, उनको हम बचा सके उस मार्ग में जाने से, उनको हम ये जीवन का लक्ष्य दे सके कि वो भी पवित्र बन पवित्र दुनिया की स्थापना करने के कार्य में जुड़े, है ना। तो इतनी हमारी जीवन में तपस्या, योग, पवित्रता, डिसिप्लिन हो, इतनी हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हो कि किसी को लगे कि मुझे इनके जैसा बनना है ना। आज हमें कोई देखे तो कहे मुझे आपके जैसा बनना है। जब हम पवित्र बने और हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें तो हम अनेकों को पवित्र बनने का रास्ता बता सकें, खासकर उनको जो हमारे घर में लौकिक बच्चे आदि हैं, है ना, जो छोटे हैं। देखो आज दुनिया में एक बहुत बड़ी चलन देखने में आती है। हर किसी को, हर कोई स्वामी विवेकानंद के एग्जाम्पल देंगे, बड़े बड़े जो सन्यासी हैं जिन्होंने पवित्रता का मार्ग चुना उनके एग्जाम्पल देंगे, है ना, है ना। हर कोई कहेगा कि ऐसे बड़े महापुरुष हुए ये, और उन्होंने अपने जीवन से, अपने कर्मों से कितना समाज का कल्याण किया। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में एक स्वामी विवेकानंद पैदा हो, है ना। जब अपने बच्चे पवित्रता की राह चुनने लगते हैं तो वहाँ पर खुद ही विघ्न बन जाते हैं ना। मुझे याद है एक माता आती थी तो बहुत अच्छा ज्ञान में चलती थी, माना वृद्ध माता थी, उसको ज़्यादा समझ नहीं आता था, 75-78 वर्ष की आयु थी और ज्ञान में चलती थी। तो फिर मुझे कहती, एक दिन ना रोने लगी, कहती मेरा जो पोता है ना वो कहते शादी नहीं करूँगा, और फूट फूट के रोने लगी। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, ठीक है ना वो शादी नहीं करना चाहता? तो कहती नहीं नहीं उसको करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा आप शादी करके बहुत खुश हैं? तो कहती नहीं लेकिन करनी चाहिए, है ना। तो अब आप देखो, खुद पवित्रता का ज्ञान सुन रही है लेकिन उसको अंदर ये नहीं आता कि मेरा पोता पवित्र बने। है ना। मनुष्य कैसा होता है ना, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेट होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ होता है। तो बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। अब बाबा आज हमें ना 2 शब्द समझाते हैं, जीव घात और आत्मघात। तो बाबा हमें दुनिया में जब आत्महत्या कहते हैं तो उसका मतलब होता है शरीर को किसी ने मार दिया, है ना, सुइसाइड। लेकिन बाबा हमें कहते हैं वो तो जीव घात हुआ ना, आत्मा ने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया, वो आत्मघात नहीं हुआ, क्योंकि शरीर आत्मा अलग अलग है, तो आत्मा तो नहीं मरी। तो बाबा हमें कहते हैं जीव घात भी पाप है, ठीक है, किसी को जीव घात से बचाना भी पुण्य है, ठीक है। क्योंकि जब एक आत्मा जीव घात करती है, अब मान लो मैंने किसी और के शरीर को मार दिया या मैंने अपने ही शरीर को उतनी हानि पहुंचा दी, दोनों में एक सा ही तो पाप बनेगा ना, क्योंकि किसी और का शरीर हो चाहे ये शरीर हो, ये शरीर भी मुझे ट्रस्ट में मिला है, मैं इस शरीर की भी ट्रस्टी हूँ। तो किसी और के शरीर को मारना पाप है, मर्डर पाप है, तो सुइसाइड भी पाप है, क्योंकि इस शरीर को भी क्यों मारे, क्योंकि ये भी मेरा नहीं है, ये तो मैं निमित्त हूँ ना इस शरीर की पालना के। तो बाबा हमें कहते हैं कि
वो जीवघात भी पाप है। अब मैं आपको इसमें एक बहुत अनुभव की बात बताती हूँ। एक बहन है, तो साइकाइट्रिस्ट है, तो पीछे ना वो मुझे एक अनुभव सुना रही थी। कहती कि जब सुइसाइड केसेस आते हैं ना, जब कोई व्यक्ति सुइसाइडल होता है, और वो केसेस जब हमारे पास आते हैं, और अगर हम उसमें उस व्यक्ति को काउंसलिंग करके मेडिकेशन से उसको उस स्टेज तक ला पाते हैं जहाँ वो सुइसाइडल और नहीं है, तो वो कहती मुझे पता नहीं बहुत खुशी होती है। वो मुझे अनुभव सुना रही थी कि जब एक कोई व्यक्ति आता है और उसको सुइसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, और फिर वो अपने आप को कोशिश भी कर चुका है हार्म पहुंचाने की, और फिर जब वो आते हैं, हम अपना काम करते हैं, और एक स्टेज आती है जहाँ पर वो और सुइसाइडल नहीं रहे, है ना, और हम उनको वो फ्लैग से हटा देते हैं कि ये और सुइसाइडल नहीं है। तो जब वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड से मुझ पर दुआएं बरस रही हो, और मुझे बहुत अंदर से वो खुशी मिलती है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये मुझे क्यों फील होता है ऐसा। मुझे हमेशा जब वो केस ऐसा बनता है तो मुझे उसके बाद बहुत ऐसा लगता है चारों तरफ से जैसे दुआएं बरस रही हो, बहुत अंदर से खुशी। तो मैंने कहा क्योंकि दुआएं मिलती हैं आपको, क्योंकि जब आप किसी को जीवघात से बचाते हो तो वो एक पाप से बचाए ना उसे। तो किसी को पाप से बचाना बहुत पुण्य का काम है, तो उसकी वजह से भी आपको जब पुण्य करते हैं तो हमें दुआओं का अनुभव होता है। अब बाबा हमें कहते हैं वो तो जीवघात है, लेकिन पतित बनना, काम विकार में जाना, इसे कहेंगे आत्मघात। क्योंकि जब एक आत्मा शरीर के द्वारा काम विकार में चली जाती है तो वो आत्मा देह अभिमान की चिता में फंस जाती। जैसे उसके अंदर जैसे देह अभिमान, बाबा कहते हैं ना काम चिता है, जैसे चिता में जल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है। ऐसे जब काम विकार में आत्मा जाती है तो उसका स्वरूप पावन से पतित बन जाता है, और उसके अंदर देह अभिमान इतना पक्का हो जाता है कि फिर उस आत्मा को देही अभिमानी बनाना या बाबा की याद में बिठाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बाबा कहते अगर तुम किसी आत्मा को आत्मघात से बचा सको तो वो तो बहुत बड़ा पुण्य है। जीवघात से बचाने में, जैसे मैंने उस बहन का अनुभव सुनाया, जीवघात से बचाने में उसको कितनी सुंदर अनुभूति होती है, तो आत्मघात से किसी को बचाएं तो कितनी अनुभूति हो। तो आज चेक करना, क्या हम ऐसे संकल्प रखते हैं कि हमारे आसपास जो कुमार कुमारी हैं वो पवित्र बने? क्या हम ऐसी अपनी चलन रखते हैं? क्या हमारे शब्दों से हम प्रेरणा देते हैं किसी को पवित्र जीवन की? क्या हम अपनी जीवन से किसी को पवित्र जीवन की प्रेरणा देते हैं, या हम पवित्रता का ज्ञान सुनते हैं लेकिन प्रेरणा उल्टी देते हैं? क्योंकि ये कई बार देखने में आया है। मैं आपको निजी अनुभव सुनाती हूँ। ऐसे भी भाई बहनें होते हैं जो मधुबन में भी किसी को मिलेंगे ना, गए हैं बाबा के घर, लेकिन मधुबन में भी कोई कुमार कुमारी मिल जाएंगे ना तो उनको कहेंगे शादी नहीं करोगे आप? आहा, कैसे चलेगा, सारी जिंदगी बना बना के खाओगे, बहुत मुश्किल है ना। तो ये जो बातें होती हैं, ये ऐसा लगता है कि हर ब्राह्मण जो है वो तो ये सोचता होगा कि हमारे बच्चे, हमारे आसपास के सब पवित्र बने, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबका पुण्य का खाता कितना जमा हो जाता, है ना। किसी आत्मा को विकारी जीवन से बचाना, उसे प्रेरणा देना, उसके जीवन को पवित्र बनाना,
और उसे ज्ञान योग के मार्ग पर चलाना। और पवित्र आत्माएं तो ऐसे ही नहीं रहेंगी ना, पवित्र आत्माएं तो बाबा का राइट हैंड बन जाती हैं। वो तो पूरी ईश्वरीय सेवा में जैसे अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं। तो ऐसा इंस्पिरेशन बनना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाबा कहते ये है सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र बनना और पवित्र बनाना। इसी को कहते सुख देना। पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसके अलावा कोई और विधि नहीं जिससे हम किसी को दुख से सुख में ले जाएं। आज जितनी भी आत्माएं हम देख रहे हैं जो दुख और शांति में त्राही त्राही कर रही हैं, अगर हमें उन्हें कोई मार्ग दिखाना है तो यही पवित्र बनने का मार्ग दिखाना है। तो ये है। मैं इसमें और एक सुंदर अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आते थे तो रोज़ मुझे कहे, मुझे ना आप लोगों का ये प्योरिटी वाली बात अच्छी नहीं लगती है ना, आप लोग इसको माइनस कर दो ना तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है ना। रोज़ आते। तो फिर मैंने उनको एक दिन पूछा, आपको इतनी ऑब्जेक्शन है लेकिन आप आते रोज़ हो है ना, तो इतनी ऑब्जेक्शन है लेकिन रुकते नहीं हो, क्यों? तो कहते क्योंकि आप बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आपको पता है क्या अच्छा लगता है? प्योरिटी। जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको यहाँ अलग लगता है, वो वायुमंडल पवित्रता से बनता है। हम पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, पवित्र संकल्प, पवित्र चलन, हमारी पवित्रता की जीवन के प्रकंपन ही आपको अच्छे लगते हैं। फिर आप कैसे कहते हो कि आपको पवित्रता अच्छी नहीं लगती? आपको तो वही पवित्रता खींच कर लाती। तो मुझे कहते हाँ पर देखो दीदी, ये तो सबको आप लोग कहेंगे कि ऐसे पवित्र बनो तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा पर देखो, जो बनेगा उसके घर का वायुमंडल तो ऐसा होगा ना जैसा सेंटर का है ना। तो अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य को सुख शांति चाहिए पर मनुष्य को पवित्रता नहीं चाहिए, पवित्र नहीं बनना। लेकिन बाबा कहते पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। तो ये बाबा के महावाक्य। फिर प्यारे बाबा आज हमें ड्रामा का गुप्त कल्याण समझाते है ना। आपको ये निश्चय है कि ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया तो ड्रामा कल्याणकारी है। अब ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ क्या होता है आपको पता है? जब हम ज्ञान में आते हैं नए नए तो हमारे अंदर ये चलता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब जो भी ड्रामा में होगा वो मुझे अच्छा लगेगा है ना। जो मेरे हिसाब से अच्छा है वो ड्रामा में होगा, ठीक है। जो मुझे समझ में आता है कि ये अच्छा है वो होगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ है जो हो रहा है उसको मैं निश्चय रख सकूं कि यही अच्छा है ना। जो मेरे हिसाब से अच्छा है वो होगा, ये ड्रामा कल्याणकारी का अर्थ नहीं है ना। जैसे मैं अगर एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा बाबा ने कहा है ना ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा इंटरव्यू ज़रूर पास होगा। अब मानो इंटरव्यू पास नहीं हुआ, फिर क्या? फिर आएगा ड्रामा। बाबा तो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, आज अकल्याणकारी कैसे हो गया? तो हमें लगता है ड्रामा कल्याणकारी है माना जो हम चाहते हैं वो होगा, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं जो है उस पर निश्चय रख पाना कि यही अच्छा है ना। और बाबा हमें कहते हैं अगर हम उस वृत्ति से कि इस ड्रामा की सीन में कल्याण है, इस पर निश्चय रखकर उस वृत्ति से हर सीन को देखेंगे ना, तो हमें उसमें जो कल्याण है वो भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर मुझ में मेरे अंदर वो वृत्ति नहीं है,
मुझे डाउट है कि ये तो अकल्याण की सीन हो गई, मेरे मन में यही आ गया, तो फिर मुझे उसका कल्याण दिखाई नहीं देगा, है ना। जैसे छोटी सी बात है, मानो आप एक पहेली बुझा रहे हैं, अब आपको अगर डाउट आ गया कि शायद इस पहेली का कोई हल ही नहीं है, तो फिर आप उसे बुझा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको निश्चय है कि इसका हल ज़रूर है, तो आप कैसे ना कैसे करके उस हल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप लगे रहेंगे। ऐसे ही हमें ड्रामा का कल्याण तब समझ में आएगा जब ड्रामा कल्याणकारी है, इस पर मुझे निश्चय हो। और आज बाबा हमें बहुत अच्छे राज समझा रहे हैं, है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब मार पड़ती है ना, कई बार माताओं को पवित्रता के लिए बहुत मार पड़ती है ना, तो बाबा कहते हैं वो मार भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहे विकार के लिए मार रहे हैं, लेकिन उस मार को खाते हुए तुम तो बाबा को याद कर रही हो, तो वो जो मार है वो उनके लिए विकार का साधन होगी, विकार के कारण होगी, लेकिन वो मार मुझे तो बाबा के नज़दीक लेकर जा रही है ना, तो मेरे लिए वो मार अच्छी है ना। तो बाबा कहते हैं गुप्त कल्याण है उसमें, क्योंकि विकार के लिए मार खाते खाते मैं तो वर्षे की मालिक बन गई, मैं तो विश्व की मालिक बन गई तो ये गुप्त कल्याण हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या, जो मार नहीं खा रहे वो फिर जाके कहें युगल को मारो मुझे, तब बाबा की याद आई, ऐसा है ना, ऐसा नहीं बाबा कहते ड्रामा बनाना नहीं है, ड्रामा जो है, अगर ड्रामा में ऐसा है तो वो भी कल्याण है। ऐसा नहीं है कि कोई मार नहीं रहा तो मार खाने के बारे काम करने, या फिर किसी को कोई मार रहा है तो रोकना नहीं है, नहीं, रोकना भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, मजबूर फील करते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो मानो ऐसी परिस्थिति भी बनी, तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है ना। मुझे याद है एक माता थी, तो मेरे हिसाब से 16-17 वर्ष वो ज्ञान में चली, है ना। और युगल जो थे ना, वो हमेशा ऑब्जेक्शन करते थे कि सेंटर क्यों जाते हो, सेंटर क्यों जाते हो। तो फिर वो हमेशा छुपते छिपाते ऐसे ही सेंटर जाती, उसको भी बहुत स्ट्रगल होती, क्योंकि हमेशा एक नई युक्ति निकालो, नया कुछ करो। तो हमेशा बाबा को बोलती थी बाबा मेरे बंधन छुड़ा दो ना। तो जब कोविड आया ना, तो सेकेंड वेव में बहुत बीमार हो गई और बिल्कुल शरीर छूटने वाला था। तो जब पूरी डेथ बेड पे पहुंच गई, तो सबने जैसे ये सोच लिया कि अब ये चली जाएगी, तो सबने हाथ जैसे खड़े कर दिए। तो जो युगल थे, तो क्या होता है लास्ट में कि भाई तुम्हारा बैंक अकाउंट पासवर्ड ये वो भी हो गया कि अब तो जाने वाली है, अब तो ख़त्म हिसाब किताब। जब सबने विदा कर दिया ना, तो वो ठीक हो गई तो पूरी ठीक हो गई, 2 दिन में पूरी रिकवरी हो गई और घर आ गई। तो जब घर आ गई तो युगल ने बोला कि, तो उस टाइम पे जो युगल थे उन्होंने उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस ज्ञान मार्ग में चलने के हमेशा विरुद्ध रहा, और तुमने 17-18 वर्ष स्ट्रगल भी किया, मुझे कई बार मालूम भी है कि तुम मुझे बिना बताए भी जाती रही, लेकिन अभी जब तुम मरने वाली थी ना, तो मैंने तुम्हें उसी भगवान को सौंप दिया था जिसे तुम मानते हो तो मैंने उसे कहा कि अब ये तुम्हें मानती है, मैं तो मानता नहीं, तो अब देख लो। और मैंने ये भी कहा कि अगर ये इससे वापस आ गई तो मैं तुम्हारे और इसके बीच कभी नहीं आऊँगा। तो अब तो तुम वापस आ गई, तो अब तुम्हें कोई बंधन नहीं, अब तुम जो चाहो करो,
जैसे चाहो जियो, क्योंकि मेरे बस में नहीं था, मैंने छोड़ दिया था तुम्हें, और जिसने तुम्हें रखा बचाया तुम उसके हो, उसके बीच में नहीं आऊँगा। तो उसके बाद से माता खुले आम सेंटर आती बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। वो अपना योग करे, 3-3 बजे उठे, उसको कोई ऑब्जेक्शन, और किसी भोजन शुद्धि कोई भी ऑब्जेक्शन फिर कभी नहीं किया किसी ने। तो वो मुझे कहती, दीदी मैं इतनी खुश डेथ बेड पे जाने पे हुई कि जो मैं कभी भी नहीं हुई थी तो कहती मुझे तो जियदान मिल गया। तो आप सोचो कि ड्रामा में कितना गुप्त कल्याण होता है। कई बार हम उस गुप्त कल्याण को जान नहीं पाते, क्योंकि हमें निश्चय नहीं होता कि ड्रामा कल्याणकारी। अगर मुझे निश्चय हो कि है ही कल्याण, तो कहीं ना कहीं वो कल्याण हमें दिखाई देगा। बाबा आज हमें और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जो बाबा कई बार देते हैं, कि जब आखिरी विनाश की सीन होती है, युद्ध होगी, है ना, विनाश होगा, तो सारी दुनिया को क्या लगेगा, कितना बुरा हो रहा है। लेकिन ड्रामा का गुप्त राज क्या है कि कलयुग का विनाश माना सतयुग की आदि। तो ड्रामा का राज तो ये कहता है कि वो विनाश बहुत कल्याणकारी है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मार खाने जाना नहीं है, ऐसे ही कोई हम विनाश चाहते नहीं है। कोई हम ये नहीं सोचते रोज़ कि विनाश हो जाए। हम तो स्थापना के लिए, नई दुनिया के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन जब ड्रामा में विनाश की सीन आती है, तो हमें कभी ये संकल्प नहीं चलेगा ब्राह्मण जीवन में कि ये क्यों आया या ये नहीं होना चाहिए। हमें मालूम है कि ये सबसे सुंदर सीन है, जिसके बाद कलयुग खत्म और सतयुग आदि। तो बाबा हमें कहते हैं हमें ड्रामा के गुप्त कल्याण के राज को समझना है ना। मैं आपको और एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक माता थी, तो जब ज्ञान में आई ना, तो मुझे रोज़ कहे, दीदी मेरी एक जयपुर में ज़मीन है, वो बिकती नहीं है, करोड़ों की ज़मीन है, और मेरे पास पैसे की बहुत दिक्कत है, और बाबा को बोलो वो ज़मीन बिकवाए, बाबा को बोलो ज़मीन बिकवाए। तो मैंने कहा बाबा को बोल दिया है, अब बाबा जाने जब बिकवानी है। तो रोज़ कहे नहीं बाबा मेरी मदद नहीं करते, बाबा मेरी मदद नहीं करते। फिर एक दिन क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन हो गया, है ना, नोटबंदी हो गई। तो उस दिन आई और मुझे कहती, दीदी ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है, अगर मेरी ज़मीन बिक गई होती तो मेरे पास इतना सारा कैश होता, उसका मैं क्या करती। तो कहती कि ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है दीदी। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही है, आप देखो ड्रामा कल्याणकारी है तो कब से बता रहे हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं वही अच्छा है। लेकिन बाबा कहते हैं स्व पर निश्चय रखो, बाबा पर निश्चय रखो, और ड्रामा कल्याणकारी है इस पर निश्चय रखो। और ड्रामा में बहुत गुप्त राज है। कई बार स्वरूप ऐसा होता है अकल्याण का, लेकिन वो अकल्याण नहीं, वो कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं मार भी कल्याणकारी है ना। अगर मार भी खाई और वो मार मुझे बाबा की याद दिलाए, तो मार भी कल्याणकारी। इसीलिए कल्याणकारी अकल्याणकारी परिस्थिति नहीं होती, उस परिस्थिति ने मुझे क्या कराया, क्या उस परिस्थिति ने मुझे बाबा को याद कराया, क्या उस परिस्थिति ने मुझे गुण मूर्त बनाया, क्या उस परिस्थिति ने मुझे, है ना, शक्ति स्वरूप बनाया, वो उस परिस्थिति का कल्याण है। मुझे याद है एक बार एक बहन कहती कि जब मेरे पास एक बहन आई, सेंटर की बात बता रही हूँ, तो एक सेंटर की बहन कहती मेरे पास सेंटर पर एक बहन आई। तो वो जो बहन थी ना,
उसको कितनी भी बार कोई काम बोलो, वो वही करेगी जो उसको करना है ना। मानो आपने उसको 10 बार कह दिया आलू 2 सीटी में बंद कर देना, उसको 4 लगाने तो 4 ही लगाएगी, चाहे आप 10 बार कहो चाहे 20 बार कहो। तो वो कहती पहले पहले तो ना मैं ऐसे सर पीट लेती थी, पता नहीं क्या मैंने किया जो ये मेरे को मिल गई। उसके बाद मैंने सीखा कि उसके साथ कारोबार करते करते मुझ में बहुत धीरज आ गया। मेरे इतना धीरज आ गया कि वो कोई भी काम करती ना, तो जैसे मुझे पता है कि अभी ये दो सीटी के बाद बंद नहीं करेगी, तो मैं जाके खड़ी होती, बंद करती, मैं हर चीज़ देखने लगी, करने लगी। तो मुझे धीरे धीरे लगा कि बहुत अच्छी बहनें मुझे मिली, लेकिन उन्होंने इतना नहीं सिखाया मुझे जितना इसने सिखाया, है ना। तो वो कहती कि मुझे तो, मेरे को दूसरी तो बहनें मिली, ये तो मुझे टीचर मिल गई। तो कहती एक बाबा टीचर है और एक ये मेरी टीचर है, जो बाबा ज्ञान देता है ना, प्रैक्टिकल धारणा ये कराती है मेरी। तो आप सोचो कि कई बार जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो ना हम बाबा को याद करते हैं, ना हम कोई गुण का प्रयोग करते हैं, ना हम कोई शक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो बाबा को भी याद कर रहे हैं, गुण का भी प्रयोग कर रहे हैं, शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसका स्वरूप प्रतिकूल है, पर वो है तो बहुत कल्याणकारी ना, क्योंकि उस परिस्थिति ने तो मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ाने का काम किया। क्योंकि जितना हम नॉलेजफुल, योगी, गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप बनेंगे, उतना हमारी आत्मिक उन्नति हो रही। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में गुप्त कल्याण है। अच्छा।